Hello dear students, welcome to English class. So as you know that we are doing the revision part, so I have already sent you the video on notice writing. Now today we are going to revise the message writing. Okay, so मैं पहले ही आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि जो मैसेज है वो एक शॉर्ट और स्वीट होता है, टू द पॉइंट होता है. उसकी जो वर्ड लिमिट होती है वो 50 वर्ड्स की होती है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. ओके सो और भी बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, लाइक वी हैव डिस्कस द फॉर्मेट. मेन इज़ द फॉर्मेट. अगर आपको फॉर्मेट पता है तो आप उस मैसेज को ईजिली अटैम्प्ट कर लोगे एंड इट विल कैरी 5 मार्क्स इन योर एग्जाम. ओके सो द वीडियो दैट आई हैव सेंट यू अर्लियर आई एम सेंडिंग इट अगेन बिकॉज इन दैट स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सब कुछ समझाया हुआ है, तो आपको उसे रिवाइज करना है और ब्राविया उसे नोटबुक में लिख के उसे लर्न करना है. ओके सो वॉच द वीडियो and enjoy learning. Hello dear students, welcome to English class. Today we are going to learn how to write a message. Okay, so first of all let's know what is a message. A message is a piece of information meant for a person in whose absence it has been received. It means whenever a person is absent और उसके लिए अगर कोई information है वो message कहलाता है ना. और जो मैसेज होता है वो ओरली भी दिया जा सकता है और रिटर्न भी. हम ओरली भी कन्वे कर सकते हैं और हम रिटर्न फॉर्म में भी मैसेज दे सकते हैं. तो जब हम मैसेज लिखते हैं तब उसके लिए कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं. तो अब सबसे पहले हम रूल्स पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी द फॉर्मेट एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू राइट अ शॉर्ट मैसेज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टडी व्हाट आर द रूल्स दैट वी हैव टू फॉलो. The first one is date and time of giving message is written. So in a message we have to write date and time. So in notice we don't write time, but in message and notice the similarity that in both of these we have to write date. And second is no address is included. जिस तरह से हम लेटर में एड्रेस लिखते हैं ना, लेकिन मैसेज में हमें एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट ब्रीफ सैल्यूटेशन इज गिवन. मतलब जो सैल्यूटेशन होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है, उसमें रिस्पेक्टेड, डियर और ये सब हम इंक्लूड नहीं करते. जस्ट जिसे भी हम उसको मतलब मैसेज लिख रहे हैं जस्ट उनका नाम या रिलेशन मेंशन करते हैं, लाइक रोहन, अंकल, आंटी, है ना. तो हम इस तरह से सैल्यूटेशन लिखते हैं. ओनली द इम्पॉर्टेंट पॉइंट शुड बी रिटन. और मैसेज में सिर्फ जो एग्जैक्ट पॉइंट है, जो मैसेज है, जो बात आप कहना चाहते हो वही बात लिखनी होती है, ना कि और कोई दूसरी बातें हमें वहाँ लिखनी होती हैं. मैसेज शुड बी ब्रीफ एंड क्लियर. सो मैसेज से वो चीज़ बात कन्वे हो जानी चाहिए कि आप क्या कहना चाहते हो, है ना. तो जो भी आप बात लिख रहे हो या जो भी आप मैसेज देना चाहते हो वो क्लियर होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए. नेम ऑफ द पर्सन राइटिंग द मैसेज इज़ गिवन एट द एंड. और जो मैसेज लिख रहा है उसका नाम हमें लास्ट में लिखना है. Message is put in the box. So like notice message also we have to write in a box. And the word limit is same as notice. So it should be of maximum 50 words. Okay, 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. It is given for 5 marks. And in your exam it is included with marks 5. So notice भी आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क्स मतलब 5 मार्क्स का आएगा और मैसेज अगर आता है तो वो भी आपके एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का आएगा. ओके सो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू हैव टू फॉलो व्हाइल राइटिंग अ प्रॉपर मैसेज. नाउ लेट्स स्टडी द फॉर्मेट ऑफ द मैसेज. व्हाट इज़ द फॉर्मेट ऑफ द प्रोफॉर्मा ऑफ राइटिंग अ मैसेज. सो स्टूडेंट्स लुक एट दिस फॉर्मेट. अब यहाँ पर ऊपर आप देखोगे कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है. सबसे पहले हमें वर्ड क्या लिखना है, मैसेज. नोटिस में तो हम इंस्टीट्यूट का या स्कूल का नाम लिखते हैं, इसमें हमें ऊपर लिखना है मैसेज, ताकि जब हम उसे कन्वे करना चाहें तो उसे पता लगे कि ये पीस ऑफ जो पेपर है या जो रिटर्न इंफॉर्मेशन है ये क्या है. सो हम ऊपर लिख देते हैं मैसेज. एंड आफ्टर दैट वी हैव टू राइट अ डेट. सो डेट कंसिस्ट ऑफ हाफ मार्क्स एंड देन डेट के नीचे ही आप क्या लिखेंगे, यू हैव टू राइट टाइम. और डेट के नीचे ही आप टाइम लिखेंगे और उसके बाद में सैल्यूटेशन लिखेंगे. मीन्स आप किसको लिख रहे हो मैसेज वो आप वहाँ पर लिखेंगे. आफ्टर दैट कंटेंट, जो भी आपको मैसेज देना है वो उसमें आपको लिखना है, कंटेंट लिखना है.
then at the last you have to put the signature, means name of the person who have written the message. Okay, so now here you can see the division of marks. Now first जो date के लिए half marks हैं, if you are writing the time, proper time, then half marks for that, so 1 marks. Then half marks for salutation and 2 marks for the content expression, 1 marks, मीन्स किस तरह से आपने उसको एक्सप्रेस किया है. तो आप ये मान सकते हैं कि कंटेंट के लिए आपको 3 मार्क्स मिल रहे हैं, है ना, टोटल 3 मार्क्स मिल रहे हैं, और सिग्नेचर के लिए हाफ मार्क्स, तो टोटल आपका मैसेज हो गया 5 मार्क्स का. तो ये हो गया आपका फॉर्मेट. ये फॉर्मेट आपको फॉलो करना है जब आप मैसेज लिखोगे. सबसे पहले ऊपर मैसेज, देन डेट, देन टाइम, देन सैल्यूटेशन, कंटेंट, एंड देन द सिग्नेचर और द नेम ऑफ द. So that was the format that you have to follow while writing a message. अगर आप उनमें से एक भी पॉइंट नहीं लिखते हो, सपोज यू फॉरगेट टू राइट डेट और अ टाइम, सो आपका उसके लिए हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू राइट अ शॉर्ट मैसेज. ओके, फॉर योर प्रैक्टिस कि किस तरह से हम मैसेज लिखते हैं. ओके, सो टेक वन एग्जाम्पल दैट अरुण लिव्स इन दिल्ली. ही लेफ्ट फॉर चंडीगढ़ फॉर 5 days. अरुण जो कि दिल्ली में रहता है वो चंडीगढ़ चला गया 5 days के लिए. ही फॉरगॉट टू गिव बर्थडे प्रेजेंट एंड बर्थडे विशेज टू हिज ग्रैंडफादर. सो ही फॉरगेट्स टू give birthday present and birthday wishes to grandfather. As Arun, write a message for your sister asking her to give the present and convey your wishes to grandfather. So Arun निकल गया और पीछे से उसके ग्रैंडफादर का बर्थडे है, तो वो भूल गया कि उसे ग्रैंडफादर को कुछ गिफ्ट भी देना है और विश भी करना है. तो उसने क्या किया, उसने अपने सिस्टर को मैसेज कर दिया कि वो उनकी तरफ से उन्हें विश भी कर दे और प्रेजेंट भी दे दे. तो आपको ये समझना है कि आप अरुण हो और आप अपनी सिस्टर को मैसेज लिख रहे हो, तो अब आप क्या मैसेज लिखोगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. नाउ लुक एट दिस. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट विल राइट मैसेज. ओके, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू राइट द डेट, दैट इज़ 11 Jan, 12 Jan, जो भी डेट होती है उस जिस दिन आप मैसेज लिखते हो वो डेट आपको लिखनी है. एंड देन द ईयर. आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू राइट द टाइम, लाइक इसमें लिखा है 8 PM, so you can write it. Okay, and next, and then the name of your sister. आप कोई भी नाम लिख सकते हो. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रीना. Now what is the content that we have to write? Sorry to trouble you. I have forgotten to give the birthday present and wishes to grandpa. Kindly convey my best wishes to him on his birthday and also give him the present kept in my cupboard. So sorry to trouble you. तुम्हें परेशान किया इसलिए मैं सॉरी मांगता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ. आई हैव फॉरगॉटन टू गिव द बर्थडे प्रेजेंट एंड विशेज टू ग्रैंडपा. मैं भूल गया हूँ कि मैंने अपने ग्रैंडपा को बर्थडे विश भी नहीं किया और उन्हें कोई प्रेजेंट भी नहीं दिया. काइंडली कन्वे माई बेस्ट विशेज टू हिम ऑन हिज बर्थडे एंड ऑल्सो गिव हिम प्रेजेंट कैप्ट इन माई कबर्ड. और मेरे कबर्ड में जो प्रेजेंट पड़ा है, गिफ्ट पड़ा है, वो तुम उन्हें दे देना और मेरी तरफ से उन्हें बेस्ट विशेस भी देना. तो ये एक छोटा सा मैसेज है. तो इस मैसेज से आपने देखा कि वो जो कहना चाह रहा है, अरुण जो कहना चाह रहा है, दैट इज़ क्लियर एंड टू द पॉइंट, है ना, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा. तो मैसेज ऐसा ही होता है, शॉर्ट एंड स्वीट. ओके, एंड इट शुड गिव, जो भी इंफॉर्मेशन आपको देनी है वो पहुंच जानी चाहिए अगले के पास. ठीक है, और लास्ट में आप अपना नाम लिखोगे, अरुण. ओके, क्योंकि यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन में कि यू आर अरुण, आपको अरुण अपने आप को एज्यूम करना है, इसलिए हमने यहाँ पर अरुण लिखा. सो इस तरह से हम एक शॉर्ट सा मैसेज लिख सकते हैं. ओके, सो जो मैसेज मैंने अभी आपको बताया है वीडियो में, दैट यू हैव टू कॉपी इन योर नोटबुक. ओके, यू हैव टू ड्रॉ अ बॉक्स. जिस तरह से मैंने अभी आपको दिखाया है वैसे ही आपको नोटबुक में लिखना है. एंड आई विल सेंड यू सम मोर मैसेजेस, written messages that you have to copy in your Bravia book. Okay students, that's all. Thank you and have a nice day.